नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। मैं आपका दोस्त सुमीर आपके YouTube परिवार पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हम एक प्यारा सा टॉपिक लेकर आए हैं आपके लिए। टॉपिक क्या होगा बच्चों? INC यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यहाँ से आप लोगों से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है बच्चों। ठीक है क्या? मेरे भाई एक टॉपिक वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। तो आप लोगों ने क्या देखो, GS का मेरे भाई आजकल इतना मेरे भाई क्रेज बढ़ चुका, लेकिन ये नहीं पता बच्चों, आप लोगों ने छोटे से छोटा टॉपिक और बड़े से बड़ा टॉपिक आप लोगों ने सभी को तैयार करना पड़ेगा बच्चों। क्या? सभी को तैयार करना पड़ेगा, और जब भी आप अपने सिलेक्शन की तरफ जा पाओगे। तो यहाँ से हमारे पास क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। इधर से आप लोगों का अग्निवीर का जो बच्चे है, अग्निवीर का एग्जाम भी ज्यादा समय नहीं बचा, कम से कम 1.5 महीने का समय बचा। लेकिन बच्चों, जो पिछली बार जो अग्निवीर की भर्ती हुई थी, वहां से हमें इस चैप्टर के अंतर्गत बच्चों एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिला था। ठीक है। पार्ट जो इस चैप्टर को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, और 3 पार्ट के अंतर्गत हम इस चैप्टर को समाप्त कर देंगे। आप लोगों से इसकी बेसिक से लेकर एडवांस तक की जानकारी दी जाएगी। आइए आप लोगों को एक शायरी सुना दें। शायरी क्या होगी बच्चों? ठुकरा दिया जिन्होंने मेरा वक्त देखकर, ठुकरा दिया जिन्होंने मेरा वक्त देखकर, एक दिन खुद को ऐसा काबिल बनाऊंगा। ठुकरा दिया जिन्होंने मेरा वक्त देखकर, एक दिन खुद को ऐसा काबिल बनाऊंगा। एक दिन खुद को ऐसा काबिल बनाऊंगा कि उन्होंने मिलना पड़ेगा, कि उन्होंने मिलना पड़ेगा मुझसे वक्त लेकर। बच्चों, अपनी तैयारी इस तरीके से करो, मतलब कि देखो बच्चों, अपने आप को ऐसा काबिल बनाओ बच्चों। अगर आपको समाज में कहीं भी बच्चों क्या, आप कहीं भी समाज के अंतर्गत खड़े हो और आप प्रत्येक व्यक्ति पहचान सके बच्चों। क्या? अपनी पहचान बनाओ बच्चों। क्या? अपनी पहचान बनाओ, और अपनी शानदार तरीके से तैयारी करो। अपने माँ बाप का नाम रोशन करो बच्चों, और अपने देश का नाम रोशन करो। तो बच्चों, बस में ये छोटी सी जानकारी मेरे भाई आप लोगों से देनी थी। और अब बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ। प्यारे बच्चे, जिस भाई ने तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बच्चों, कृपया करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। आज की जाएगी कहाँ से बच्चों? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। सबसे पहली बात करें बच्चों, इसका मेरे भाई INC। बच्चों क्या? INC। इसकी सबसे पहली बात तो आप लोगों से INC की फुल फॉर्म क्या होती है? इंडियन नेशनल कांग्रेस बच्चों। क्या? इंडियन नेशनल कांग्रेस बच्चों। क्या? इंडियन नेशनल कांग्रेस इसकी फुल फॉर्म होती है। बात कहां से करिए जाए? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। इसकी स्थापना कब होती है बच्चों? बताओ। 28 दिसंबर सन 1885 को होती है बच्चों। क्या? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अगर आप लोगों से पूछ ली जाए कब कब हुई, तो 28 दिसंबर 1885 को हुई बच्चों। और ये किस जगह पर हुई बच्चों? मुंबई में हुआ बच्चों, मुंबई में। लेकिन मुंबई के अंतर्गत स्थान कौन सा था बच्चों? मुंबई में तो काफी जगह है कि मेरे भाई, अलग अलग कॉलोनी में बैठा हुआ है मुंबई भी। तो भाई जो वो जगह थी मेरे भाई, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय के अंतर्गत मेरे भाई क्या, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। क्या बच्चों? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना थी। आपको क्लास के अंतर्गत ही याद करवाया जाएगा बच्चों। आप लोगों ने बोर्ड के अंतर्गत फोकस रखना है। देखो, हमने क्या पढ़ा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसकी स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में हुई थी। और मुंबई के अंतर्गत बच्चों वो जगह कौन सी थी? गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय। बात कीजिए बच्चों, आज क्वेश्चन और बनता है मेरे भाई क्या, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है बच्चों, इसका प्रारंभिक नाम क्या था बच्चों? जो प्रारंभिक नाम था क्या था? इसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ बच्चों। क्या? भारतीय राष्ट्रीय संघ बच्चों। किसका पुराना नाम था बच्चों? प्रारंभिक नाम था जो था बच्चों इसका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। ठीक है। बात कीजिए बच्चों, एक क्वेश्चन और बनता है, इस संघ के स्थान पर कांग्रेस शब्द का सुझाव किसके द्वारा दिया गया? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। इस संघ के स्थान पर कांग्रेस शब्द का सुझाव किसके द्वारा दिया गया? तो आपका जवाब क्या हुआ? दादा भाई नौरोजी के द्वारा बच्चों। किसके? दादा भाई नौरोजी के द्वारा मेरे भाई क्या, संघ के नाम पर दिया गया था। एक बात और आती है बच्चों, जो कांग्रेस, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है यानी INC, मेरे भाई इसके संस्थापक किसे माना जाता है? ओलन एलन ऑक्टेवियन हुइम को बच्चों। क्या? एलन ऑक्टेवियन हुइम को बच्चों देखेंगे। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसके संस्थापक किसे माना जाता है? आपका जवाब यह एलन ऑक्टेवियन हुइम को। ये कहाँ के रहने वाले हैं मेरे भाई? ये है स्कॉटलैंड के रहने वाले। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए, जो एलन ऑक्टेवियन हुइम है ये कहाँ के रहने वाले थे? वो तो स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। ठीक है। अगर एक क्वेश्चन और बनता है, कांग्रेस के प्रथम सचिव भी कौन थे? एलन ऑक्टेवियन हुइम थे बच्चों। कौन? एलन ऑक्टेवियन हुइम थे। ठीक है। आज बात कीजिए बच्चों, एओ ह्यूम। एओ ह्यूम। एओ ह्यूम का मतलब क्या है बच्चों? एलन ऑक्टेवियन हुइम ही है बच्चों। क्या? इसको हमने किसके में लिखा? शॉर्ट फॉर्म में लिखा एओ ह्यूम। सबसे ज्यादा एग्जाम में हमें ये मिलता है मेरे भाई। और मेरे भाई क्या, ये वाला बनता है
AO ह्यूम। बात की जाए इसके बारे में जानकारी लेंगे बच्चों, हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से किसे जाना जाता है। क्वेश्चन बनता है कि हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है, तो आपका जवाब होगा AO ह्यूम हो बच्चों, क्या AO ह्यूम। भारत में पक्षी विज्ञान का जनक, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, क्या भारत में जो पक्षी विज्ञान का जनक है बेटा किसको माना जाता है, जो भारत में पक्षी विज्ञान का जनक बच्चों AO ह्यूम को माना जाता है। हर्मिट ऑफ शिमला, हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है, ये भी AO ह्यूम को कहा जाता है बच्चों, क्या हर्मिट ऑफ शिमला AO ह्यूम। ठीक, और भारत में पक्षी विज्ञान का जनक भी बच्चों किसको माना जाता है, तो वो भी AO ह्यूम को माना जाता है। आइए थोड़ा सा रिवीजन कर ले बच्चों, पिछला जो हमने आप लोगों से पढ़ा दिया है। किसकी बात कर रहे थे बच्चों हम, INC यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में बच्चों, किसके, इंडियन नेशनल कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना बेटा कब होती है, तो आपका जवाब होगा 28 दिसंबर सन 1885 को हुई थी मुंबई में। और मुंबई में किस जगह पर हुई थी, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में हुई थी बच्चों। ठीक है, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है बच्चों, ये शब्द कहां से लिया गया था, एक क्वेश्चन और बनता है मेरे भाई, ये उत्तरी अमेरिका से लिया गया था मेरे बच्चों, क्या ये जो शब्द है मेरे भाई कहां से लिया गया था, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, नोट करो। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस शब्द है बच्चों, कहां से लिया गया था, लिया गया था उत्तरी अमेरिका से लिया गया था बच्चों, कहां से, उत्तरी अमेरिका से लिया गया था। तो इसके बारे में बच्चों बात किसकी कर रहे हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। इसका प्रारंभिक नाम क्या था, भारतीय राष्ट्रीय संघ बच्चों। इसका बच्चों, इसका जो भारतीय राष्ट्रीय संघ था बच्चों, किसका नाम था, भारतीय राष्ट्रीय संघ, इसका प्रारंभिक नाम था। संघ के स्थान पर कांग्रेस शब्द का सुझाव किसके द्वारा दिया गया बच्चों, बताओ। संघ के स्थान पर अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि संघ के स्थान पर कांग्रेस शब्द का सुझाव किसके द्वारा दिया गया, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को और क्या था मेरे भाई, व्योमवर्त के नाम से भी जाना जाता है, किसके नाम से, व्योमवर्त के भी नाम से जाने जाते हैं। वन बाई वन करके आप लोगों से चैप्टर वाइज पढ़ाया जाएगा बच्चों, जितना मेरे भाई जो बनता है आप लोगों से उतना करवा रखा है, ठीक है। तो संघ के स्थान पर कांग्रेस शब्द का सुझाव किसके द्वारा दिया गया, तो बेटा आपका जवाब क्या होगा, दादा भाई नौरोजी के द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक किसे माना जाता है, एलन ऑक्टेवियन हुनके। ये कहाँ के रहने वाले थे, स्कॉटलैंड के थे बच्चों। हर्मिट ऑफ शिमला बच्चों, और भारत में पक्षी विज्ञान का जनक हमने आप लोगों से बताया, किसको माना जाता है, कमेंट बॉक्स में बताओ बेटा किसको माना जाता है, AO ह्यूम को माना जाता है, किसको, AO ह्यूम को। देखो अब की बार आप लोगों ने बच्चों जो भी भाई मेरे भाई अग्निवीर की तैयारी कर, बहुत बड़ी भर्ती है बच्चों अग्निवीर की अब की बार, और मेरे भाई निकल जाओ बच्चों, क्या पहली भर्ती के अंतर्गत निकल जाओ। कंपटीशन इतना फैला हुआ है बच्चों, मेरे भाई आगे समय नहीं मिलने का, समय तो मिलेगा लेकिन बच्चों आप लोगों ने क्या है उसमें तो बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत तो अब भी करनी पड़ेगी, लेकिन बच्चों जितना भी समय बढ़ता जाएगा आप लोगों ने उसी के अनुसार आपने मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। ये वो आपके ऊपर डिपेंड करता है मेरे भाई, आप अपना सिलेक्शन पहली भर्ती के अंतर्गत चाहते हो, मेरे भाई 2-4 भर्ती के अंतर्गत चाहते हो, ठीक। उसके लिए आपने आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितनी मेहनत करते हो। हमारा काम क्या है, आप लोगों से नोट्स तैयार करवाना और पढ़ाना बच्चों, ठीक। हम आपके लिए वही चैप्टर लगाते हैं बच्चों जहां से क्वेश्चन बनता है। तो बच्चों एक आता है इंडियन नेशनल पार्टी की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था बच्चों, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है बच्चों, इसकी स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था बेटा, तो आपका जवाब क्या होगा, डफरिन थे बच्चों। कौन थे, डफरिन था बच्चों। जिस टाइम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी उस समय मेरे बच्चों, तो मेरे भाई इसका वायसराय कौन था बच्चों, यहाँ का वायसराय कौन था, तो लॉर्ड डफरिन था बच्चों। आपका जवाब क्या होगा, लॉर्ड डफरिन। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंतर्गत है बच्चों, अलग अलग समय के अंतर्गत हमें अलग अलग अधिवेशन देखने को मिले, क्या अलग अलग समय के अंतर्गत अलग अलग अधिवेशन देखने को मिले, और वहां पे अलग अलग प्रक्रिया की गई बच्चों, ठीक है। और एक तक अधिवेशन आप लोगों ने मेरे भाई अंगली पे याद करना है बच्चों, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे भाई, क्या वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, हल्के में नहीं लेना आप लोगों ने। तो मैं आप लोगों से अधिवेशन करवाऊंगा बच्चों, जितने भी अधिवेशन बनते हैं आप लोगों से कंप्लीट अधिवेशन करवाए जाएंगे, ठीक है। तो मेरे भाई किस अधिवेशन में किसने भाग लिया, किस अधिवेशन में किस व्यक्ति ने भाग लिया, किस भी अधिवेशन में मेरे भाई क्या किसने अपना त्याग पत्र दिया बच्चों, सब कुछ आप लोगों से बताया जाएगा। लेकिन उसके लिए आपने बोर्ड पर फोकस रखना होगा, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो बच्चों, और जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कृपया करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। बात की जाए बेटा किसके, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंतर्गत अधिवेशन देखने का। सबसे पहले हमने अधिवेशन देखा बच्चों कौन सा, बम्बई अधिवेशन।
बंबई अधिवेशन बेटा कब होता है? बंबई अधिवेशन होता है सन 1885 ईस्वी को होता है मेरे भाई। क्या बंबई अधिवेशन कब होता है? सन 1885 ईस्वी को होता है। और इस बंबई अधिवेशन 1885 की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी बताओ? ये बहुत वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। जो बंबई अधिवेशन हुआ था सन 1885 ईस्वी को हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी अध्यक्षता थी बेटा किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थी व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा बेटा। किसके द्वारा? व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा। ये मेरे भाई कौन थे? प्रथम अध्यक्ष। एक क्वेश्चन और बनता है, कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी था। तो कोई लिखवा रखा है मेरे भाई, बंबई अधिवेशन कब हुआ था? एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, बंबई अधिवेशन कब हुआ? सबसे पहला बंबई जो अधिवेशन होता है बेटा वो कब हुआ? 1885 में। जो बंबई अधिवेशन 1885 में हो, इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा की गई थी। आगे क्वेश्चन और बनता है आप लोगों से, कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जो कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष थे कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। ठीक है। जो कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था कब हुआ था बेटा? जो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 ईस्वी में था। इसमें कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? ये भी मुझसे क्वेश्चन बनता है। तो आपका जवाब क्या होगा? कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था बच्चों। कितना? 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ये रहा मेरे भाई। तो हमने आप लोगों से बताया अधिवेशन कब हुआ? 1885 में। इसकी अध्यक्षता बच्चा किसने करी? व्योमेश चंद्र बनर्जी। मेरे भाई कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे बच्चों। क्या? व्योमेश चंद्र बनर्जी था। ये मेरे भाई इस तरीके से नोट्स तैयार करे जाते हैं बच्चों, और इसी तरीके से याद किया जाता है बेटा इनको। क्या? यही याद करने का तरीका होता है। ठीक। इसमें कितने, जो कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ, इसमें कितने प्रतिनिधित्व ने भाग नहीं लिया? इसमें था बेटा कितने? 72 प्रतिनिधित्व ने भाग लिया था। इसके बाद में तो नेक्स्ट अधिवेशन होता है वो कब? इसके बाद में होता है कलकत्ता अधिवेशन बच्चों। क्या? कलकत्ता अधिवेशन होता है वो भी कब होता है? सन 1886 को इसको होता है मेरे भाई। क्या? सन 1886 ईस्वी को होता है बच्चों। और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? कलकत्ता अधिवेशन की, कलकत्ता अधिवेशन सन 1886 की अध्यक्षता बच्चों किसके द्वारा की गई थी? ये थे बच्चों दादा भाई नौरोजी के द्वारा। बच्चों किसके द्वारा? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। और बंबई अधिवेशन 1885 की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? वो थी व्योमेश चंद्र बनर्जी बच्चों। जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था सन 1886 का हुआ था, उसकी अध्यक्षता मेरे भाई किसके द्वारा बोला मैंने आप लोगों से? बच्चों को दादा भाई नौरोजी के द्वारा। इसमें कितने प्रतिनिधित्व ने भाग लिया था? यहाँ से क्वेश्चन बनता है वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। इसमें बेटा इसमें कितने प्रतिनिधित्व ने भाग लिया बच्चों? ये 476 प्रतिनिधित्व ने भाग लिया। प्रतिनिधित्व कौन होते हैं मेरे भाई? सदस्य बच्चों। इसमें कितने सदस्यों ने भाग लिया? 476 सदस्यों ने भाग लिया बच्चों। कितने? 476 सदस्यों ने भाग लिया। एक क्वेश्चन और बनता है बच्चों, कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष बच्चों कौन थे बताओ? कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष बेटा कौन थे? दादा भाई नौरोजी। आप लोगों ने नोट करना है मेरे भाई। क्या? कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन थे? तो आपका जवाब क्या होगा? दादा भाई नौरोजी थे। इसमें कितने? 477 सदस्यों ने भाग लिया था। बेटा हमने एक पार्ट पढ़ चुके हैं, आइए थोड़ा सा इसके बारे में जल्दी से जल्दी रिवीजन कर ले बच्चों। क्या? जल्दी से जल्दी रिवीजन कर, छोटा छोटा सा मोटा मोटा। इंडियन नेशनल कांग्रेस। क्या बच्चों? ये क्या है? इंडियन नेशनल कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना बेटा कब बताई? 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में बताई है आप लोगों से। ठीक है। कहाँ पे हुई थी? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसका प्रारंभिक नाम क्या था? भारतीय राष्ट्रीय संघ था बच्चों। क्या? भारतीय राष्ट्रीय संघ था। उस संघ के स्थान पर कांग्रेस शब्द का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया गया था बच्चों। किसके द्वारा? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। कांग्रेस के संस्थापक कौन थे बच्चों? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक किसे माना जाता है? उलन एक्टेविन ह्यूम को माना जाता है। ये कहाँ के निवासी थे? स्कॉटलैंड के निवासी थे। अगर लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया जाए कांग्रेस के प्रथम सचिव भी कौन थे? ये थे एलन ऑक्टोविन ह्यूम। इसके बाद में हमने पढ़ा बच्चों हर्मिट ऑफ शिमला, भारत में पक्षी विज्ञान का जनक। हर्मिट ऑफ शिमला बोलो। हर्मिट ऑफ शिमला भारत में पक्षी विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? ए.ओ. ह्यूम को माना जाता है बच्चों। किसको? ए.ओ. ह्यूम को माना जाता है। बात में की जाती है बच्चों किसके? कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कौन था बच्चों? डफरिन था मेरे बेटा। कौन था? डफरिन था। ठीक है। इसके बाद में बच्चों क्या हुआ? हमारे पास कुछ अधिवेशन देखने को मिले। हमने एक अधिवेशन पढ़ा बच्चों, बंबई अधिवेशन। बंबई अधिवेशन कब हुआ था? सन 1885 ईस्वी को होता। कब? बंबई जो अधिवेशन हुआ था वो कब हुआ था? सन 1885 ईस्वी को होता। इसकी अध्यक्षता बच्चों व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा की गई थी। कितने सदस्य थे इसमें? 72 सदस्यों ने भाग लिया था। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष भी कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे बच्चों। कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे।
ठीक। इसके बाद में हमने पढ़ा कोलकाता अधिवेशन। कोलकाता अधिवेशन कब होता है? इसके नेक्स्ट एक साल बाद बेटा, कब? इसके नेक्स्ट एक साल बाद होता है कलकत्ता अधिवेशन। कलकत्ता अधिवेशन जब होता है कब होता है? 1886 ईस्वी को होता है। इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो आपका जवाब क्या होगा? जो इसकी अध्यक्षता की गई थी बच्चों, किसके द्वारा की गई थी? ये थे मेरे भाई दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ठीक है। ये प्रथम फारसी अध्यक्ष भी कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी। कांग्रेस के प्रथम फारसी अध्यक्ष आप लोगों से पूछ ले जाए तो कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे बच्चों। कौन? दादा भाई नौरोजी थे। इसमें जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था सन 1886 को हुआ था, जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था सन 1886 को हुआ था, लेकिन इसमें कितने सदस्यों ने भाग लिया था? तो आपका जवाब क्या होगा? सिर्फ 476 सदस्यों ने भाग लिया था। कितने सदस्यों ने भाई? 476 सदस्यों ने भाग लिया था। इसमें 476 सदस्यों ने भाग लिया था। इसके बाद में होता है बच्चों नेक्स्ट मद्रास अधिवेशन। मद्रास अधिवेशन कब होता है? सन 1887 को होता है मेरे भाई, क्यों? सन 1887 को होता है। मद्रास अधिवेशन सन 1887 की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? आपका जवाब हुआ बदरुद्दीन तैयब के द्वारा। किसके द्वारा? बदरुद्दीन तैयब जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी बच्चों। ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन थे भाई? मद्रास अधिवेशन 1887 के अध्यक्ष कौन थे बेटा? तो आपका जवाब क्या होगा? बदरुद्दीन तैयब जी थे। ठीक है। तो मेरे भाई प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, कांग्रेस के क्वेश्चन और बनता है, कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो आपका जवाब क्या होगा? कांग्रेस के जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे वे बदरुद्दीन तैयब थे बच्चों। और वो किस अधिवेशन में बने थे बच्चों में? मद्रास अधिवेशन सन 1887 में बने थे बच्चों। कब? मद्रास अधिवेशन सन 1887 के अंतर्गत बनाए गए थे बच्चों। पहली बार बच्चों तमिल भाषा में भाषण किसके द्वारा दिया गया था बच्चों? मेरे भाई कौन से व्यक्ति थे? बदरुद्दीन तैयब जी के द्वारा। प्रथम बार तमिल भाषा में जो भाषण दिया गया था बच्चों, किसके द्वारा किया गया था? तो क्वेश्चन बनता है मेरे भाई कहां से? बदरुद्दीन तैयब जी के द्वारा। इसके बाद में होता है मेरे भाई नेक्स्ट अधिवेशन होता है प्रयागराज अधिवेशन बच्चों। क्या? प्रयागराज अधिवेशन। तो कुछ सभी अधिवेशन अलग अलग समय में हुए और बच्चों वन बाई वन करके आप लोगों से बताया जा रहा है बच्चों। क्या? प्रयागराज अधिवेशन। इसके बाद देखो आप लोगों ने सबसे पहले क्या पढ़ा? बम्बई अधिवेशन। बम्बई अधिवेशन कब हुआ? 1885 ईस्वी में। इसके बाद में क्या होता है? कलकत्ता अधिवेशन 1886 में। ठीक है। मद्रास अधिवेशन 87 में होता है बेटा। और इसके बाद में होता है प्रयागराज अधिवेशन, कब होता है? ये 1888 ईस्वी में था। इसके अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज जूलिय थे बच्चों। कौन? इसके अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज जूलिय थे। कौन थे बेटा? इसके अध्यक्ष जॉर्ज जूलिय थे। प्रथम अंग्रेज, कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए बच्चों कौन थे? कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ से वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये कौन थे? जॉर्ज जूलिय थे। कौन? जॉर्ज जूलिय थे बच्चों कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष। पहली बार बच्चों कांग्रेस में पहली बार हिंदी में अभिभाषण किसके द्वारा दिया गया था? मेरे भाई बताओ किसके द्वारा दिया गया था? ये भी व्यक्ति कौन थी? जॉर्ज जूलिय थे बच्चों। इसके जॉर्ज जूलिय के द्वारा दिया गया था। इसके बाद में औद्योगिक तकनीकी एवं शिक्षा का विकास किसके समय में हुआ था? बताओ बोलो। औद्योगिक एवं शिक्षा का औद्योगिक तकनीकी एवं शिक्षा का विकास किसके द्वारा हुआ था बच्चों? जॉर्ज जूलिय के द्वारा हुआ था। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों ने याद करना है। क्या? औद्योगिक तकनीकी एवं शिक्षा का विकास जो बच्चों किसके समय में हुआ था? जॉर्ज जूलिय के समय में हुआ था। फिर आता है बंबई अधिवेशन। बच्चों का जवाब है सर आपने बंबई अधिवेशन पहले पढ़ा दिया बच्चों। अलग अलग समय बच्चों अलग अलग जगह अधिवेशन हुए। तो बच्चों एक अधिवेशन नहीं अनेक अधिवेशन हुए बच्चों। क्या? एक अधिवेशन नहीं बहुत सी जगह पर मेरे भाई जो एक स्थान है बच्चों कई कई अधिवेशन हुए। ठीक है। तो मेरे भाई जैसे बंबई अधिवेशन हुआ था शुरुआत में कब हुआ था? ये बंबई अधिवेशन शुरुआत में 1885 में हुआ था। अब की बार फिर बंबई अधिवेशन हुआ बेटा, वो कब हुआ था? सन 1889 ईस्वी में था बच्चों। क्या? इसकी अध्यक्षता किसने? अलग व्यक्ति के द्वारा की गई थी। बंबई जो अधिवेशन हुआ था इसका हुआ 1889 ईस्वी में था। ठीक। इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? विलियम बेडर वन के द्वारा की गई थी। इसका याद रखना मेरे भाई। क्या? विलियम बेडर वन। क्वेश्चन कैसा होगा एग्जाम में? बंबई अधिवेशन 1889 की अध्यक्षता मेरे भाई किसके द्वारा की गई थी? आपका जवाब क्या होगा? विलियम बेडर वन के द्वारा। किसके द्वारा? विलियम बेडर वन के द्वारा की गई थी। ठीक है। बात कीजिए मेरे भाई कांग्रेस के दूसरे अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? विलियम बेडर वन थे भाई। कौन थे? विलियम बेडर वन थे। मेरे भाई किस अधिवेशन में बनाया गया था इनको? बंबई अधिवेशन 1889 ईस्वी को बनाया गया था। ठीक है। प्रथम बार महिलाओं ने भाग लिया था। किस अधिवेशन में प्रथम बार महिलाओं ने भाग लिया था? तो आपका जवाब होगा बंबई अधिवेशन सन 1889 में। और जिसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? विलियम बेडर वन के द्वारा की गई थी बच्चों। किसके द्वारा? विलियम बेडर वन के द्वारा की गई थी। इसके बाद में होता है नेक्स्ट अधिवेशन कलकत्ता अधिवेशन।
कलकत्ता अधिवेशन कब होता है बच्चों? कलकत्ता अधिवेशन होता है 1890 में। इधर पढ़ा आप लोगों ने कलकत्ता अधिवेशन, यहाँ पे हुआ बच्चों कब? 1886 में। और इधर कब हुआ? 1890 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ। फिर भाई क्या? फिरोज शाह मेहता इसके अध्यक्ष थे बच्चों। क्या? कलकत्ता अधिवेशन बच्चों कब हुआ है? जो 1890 में होते, इसका अध्यक्ष कौन था? फिरोज शाह मेहता। हमें देखने को मिला बच्चों। यहाँ से हम इतनी जानकारी प्राप्त करेंगे बच्चों, ठीक, इससे ज्यादा नहीं करेंगे। इसके बाद में होता है नेक्स्ट नागपुर अधिवेशन। क्या? नागपुर अधिवेशन होता है बच्चों। कितना? नागपुर अधिवेशन। ये नागपुर अधिवेशन कब होता है? 1891 में होता है बच्चों। क्या? नागपुर अधिवेशन जो होता है 1891 में होता है। इसके अध्यक्ष कौन थे? आनंद चार्लू इसके अध्यक्ष थे बच्चों। क्या? आनंद चार्लू इसके अध्यक्ष थे। आनंद चार्लू किस अधिवेशन के अध्यक्ष थे? ये भी तो पूछ सकते हैं मेरे भाई। आनंद चार्लू किस अधिवेशन के अध्यक्ष थे? तो आपका जवाब हुआ नागपुर अधिवेशन 1891 के अध्यक्ष थे। कौन? नागपुर अधिवेशन 1891 के अध्यक्ष थे। कांग्रेस के नाम पर पहली बार राष्ट्रीय शपथ जोड़ा गया बच्चों। कांग्रेस के नाम पर पहली बार राष्ट्रीय शपथ किस अधिवेशन में जोड़ा गया बच्चों? कांग्रेस के नाम पर पहली बार राष्ट्रीय शपथ किस अधिवेशन के नाम पर जोड़ा गया बच्चों? आपका जवाब होगा नागपुर अधिवेशन 1891 ईस्वी में बच्चों। क्या? नागपुर जो अधिवेशन हुआ था कब हुआ था? ये 1891 ईस्वी में हुआ था। इसमें हमें क्या देखने को मिला? कांग्रेस के नाम पर पहली बार राष्ट्रीय शपथ को जोड़ा गया था बच्चों। और इसके अध्यक्ष कौन थे? आनंद चार्लू इसके अध्यक्ष थे। इसी तरीके से आप लोगों ने याद करना है, बार बार रिवीजन करनी है बच्चों। जीएसए के सब मेरा भाई चैप्टर है, जितनी बार इसका रिवीजन कर लो उतनी ही बार कम है। अगर आप इसका मेरे भाई 10 बार 20 बार 30 बार मेरे भाई वो भी कम है बच्चों। जितनी बार रिवीजन करोगे बच्चों वही आपके दिमाग में माइंड में बनती चली जाएगी। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अधिवेशन होता है बेटा कब? कलकत्ता अधिवेशन होता है। इधर हमने कलकत्ता अधिवेशन इधर पढ़ा बच्चों। क्या? जो 1890 में होता है। ठीक। इधर हमने कलकत्ता अधिवेशन पढ़ा बच्चों। क्या? जो इसके नेक्स्ट तो होता है बच्चों क्या? 6 साल बाद बच्चों। क्या? नेक्स्ट 6 साल बाद। और नागपुर अधिवेशन के नेक्स्ट 5 साल बाद होता है बच्चों। क्या? नेक्स्ट 5 साल बाद। तो कलकत्ता अधिवेशन हुआ 1896 की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? ये रहीमतुल्लाह साहनी के द्वारा की गई थी बच्चों। कौन? रहीमतुल्लाह साहनी के द्वारा की गई थी। और ये मेरे भाई क्या? रहीमतुल्लाह साहनी के द्वारा की थी। इसके अंतर्गत जो कलकत्ता अधिवेशन 1896 में हुआ था, इसमें हमें क्या देखने को मिला? जो बंकिम चंद्र चटर्जी है बच्चों, इसके द्वारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार बच्चों क्या जोड़ा गया था मेरे भाई। क्या? पहली बार जोड़ा गया था किसमें? कलकत्ता अधिवेशन में। अच्छा, दादा भाई नौरोजी के धनवैरिगन सिद्धांत को कब स्वीकार किया गया था? कलकत्ता अधिवेशन 1896 में स्वीकार किया गया था बच्चों। क्या? अगर एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए आप लोगों से कि दादा भाई नौरोजी के धनवैरिगमन सिद्धांत को कब स्वीकार किया गया था? आपका जवाब होगा सन कलकत्ता अधिवेशन सन 1896 में। ठीक है। इसके बाद में होता है बच्चों नेक्स्ट अधिवेशन होता है बनारस अधिवेशन। बनारस अधिवेशन कब होता है? 1905 में होता है बच्चों। क्या? 1905 में होते हैं। इस बनारस अधिवेशन के अंतर्गत हमें क्या देखने को मिला बच्चों? जो गोपाल कृष्ण गोखले का बच्चों, गोपाल कृष्ण गोखले को बच्चों विपक्ष के नेता की उपाधि प्रदान की गई थी। अगर क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए गोपाल कृष्ण गोखले को विपक्ष के नेता की उपाधि कब प्रदान की गई थी, तो आपका जवाब क्या होगा? सर 1905 ईस्वी में। कब? 1905 ईस्वी में। और किस अधिवेशन में? बनारस अधिवेशन 1905 ईस्वी में। तो हमने क्या है? पूरा का पूरा टॉपिक याद करके चलना है मेरे भाई। क्या? पूरा का पूरा टॉपिक याद कर चलना है। तो इसके बाद में भारत के स्वशासन के प्रथम बार मांग की गई थी। भारत के स्वशासन की पहली बार मांग कब की गई थी? ये भी बनारस अधिवेशन 1905 के अंतर्गत की गई थी बच्चों। कब? बनारस अधिवेशन जो हुआ था वो 1905 के अंतर्गत की गई थी। बात की जाए लाला लाजपत राय ने प्रथम बार कांग्रेस के मंच से सत्याग्रह अपनाने का सुझाव कब दिया गया था बच्चों? ये भी कब दिया गया था? ये भी बनारस अधिवेशन 1905 में दिया गया था। कब? बनारस अधिवेशन 1905 में दिया गया था। तो बेटा ये क्या है? ये आज हमारा क्या? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पढ़ रहे थे बच्चों। क्या? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पढ़ रहे थे। तो बच्चों इसका आप लोगों ने अच्छी तरीके से शानदार तरीके से नोट्स बना के चलने हैं। आपको कोई भी कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। हम पढ़ाएंगे आप लोगों से फ्री ऑफ कॉस्ट। और भाई इस मार्कर के द्वारा इस बोर्ड पे छाप छाप के बच्चों आप लोगों से कंप्लीट कोर्स करवाया जाएगा मेरे भाई। क्या? कंप्लीट कोर्स करवाया जाएगा। इधर से आप लोगों से कंप्लीट अर्थमेटिक करवा दी। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर वो समंदर भी आएगा। तू थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, तू थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर। मंजिल भी मिलेगी
और मंजिल के मिलने का मजा भी आएगा। प्यारे बच्चों, मैं आपका दोस्त सुमीर आपके यूट्यूब परिवार पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ बच्चों। आज हमारा हिस्ट्री का कौन सा पार्ट होगा बच्चों? पार्ट नंबर 2। शुरुआत कहाँ से की थी हमने? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। बच्चों, जिस भाई ने अब तक वीडियो को शेयर नहीं किया, कृपया करके वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, जिससे और भाइयों को फायदा हो जाए। और बच्चों, जिस भाई ने अब तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले मेरे भाई, जिससे मेरा नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहे। इससे हमने क्या पढ़ रहे थे बच्चों? हम INC यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस। बच्चों क्या? इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसके बारे में हमने क्या क्या पढ़ा बच्चों? इसकी स्थापना पढ़ी बच्चे मेरे भाई। क्या? इसकी स्थापना पढ़ी। तो मेरे भाई अलग अलग समय पर इनके अधिवेशन हुए बच्चों। क्या? अलग अलग समय पर इनके अधिवेशन हुए। देखो, जो पिछली क्लास है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने उसको शानदार तरीके से नोट्स बना लिए होंगे और अच्छे तरीके से रिवीजन कर लिया होगा। और प्यारे बच्चों, आज दूसरी क्लास चालू करने से पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे? जो पिछला पार्ट है उसका थोड़ा बहुत रिवीजन करेंगे मेरे भाई। क्या? उसका थोड़ा बहुत रिवीजन करें, जिससे मेरे भाई आपको 1 बाय 1 करके आप लोगों को याद होता रहे चल जाएगा। ठीक, आइए बात करते हैं। क्या पढ़ा था बच्चों हमने? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। मेरे भाई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस समय हुई थी मेरे बच्चों? बताओ। ये जो हुई थी वो 28 दिसंबर 1885 को कहाँ पे हुई थी? मुंबई में हुई थी। और किस जगह पे हुई थी? वो गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय के अंतर्गत हुई थी बच्चों। बात की जाए, इसका प्रारंभिक नाम क्या था? भारतीय राष्ट्रीय संघ। बच्चों, किसका प्रारंभिक नाम क्या था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रारंभिक नाम क्या था? तो भारतीय राष्ट्रीय संघ था बच्चों। संघ के स्थान पर कांग्रेस, एक क्वेश्चन और बना था बच्चों, संघ के स्थान पर कांग्रेस शब्द का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? कौन व्यक्ति थे? वे थे दादा भाई नौरोजी बच्चों। कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। कांग्रेस के संस्थापक किसे माना जाता है? एलन एक्टम ह्यूम को, जिसको हम बोलते हैं AO ह्यूम। AO ह्यूम को भारत में पक्षी विज्ञान का जनक बच्चों। क्या? भारत में पक्षी विज्ञान का जनक। और हर्मिट ऑफ शिमला बेटा किसको माना जाता है? ये भी इसको AO ह्यूम को ही बोलते हैं बच्चों। किसको? AO ह्यूम को बोलते हैं। देखो, इसके बारे में क्या है, जिस टाइम कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई उस समय भारत का वायसराय कौन था? क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बनता है यहाँ से। जिस वक्त भारत में कांग्रेस की स्थापना उस समय भारत का वायसराय कौन था? वो था डफरिन था बच्चों। क्या? डफरिन था। हमारे भारत में क्या अलग अलग समय पर और अलग अलग स्थान पर अलग अलग अधिवेशन हुए और उनके अध्यक्ष भी अलग अलग व्यक्ति हुए बच्चों। जैसे बात की जाए, कौन से बच्चों? वो क्या नाम लेकर? बम्बई अधिवेशन। प्यारे बच्चों, सबसे पहला जो अधिवेशन होता है बम्बई अधिवेशन होता है। वो बम्बई अधिवेशन कब होता है? ये आप लोगों से पूछ लिया जाता है। इनकी सन, जो इनकी सन है वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद करना है। बात की जाए बम्बई अधिवेशन कब होता है, सबसे पहले जो बम्बई अधिवेशन होता है वो तो है 1885 में। जो बम्बई अधिवेशन 1885 था बच्चों, उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? आपको याद रखना है, व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा। मेरे भाई, किसके? व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा जो बम्बई अधिवेशन होता सन 1885 में, उसकी अध्यक्षता उनके द्वारा की गई। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष में किसे माना जाता है? व्योमेश चंद्र बनर्जी को माना जाता है। किसको? कांग्रेस का जो हम बोलते हैं प्रथम अध्यक्ष किसे माना जाता है? कई बार एग्जाम में पूछा गया कि कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन है, तो मेरे भाई में कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। बात की जाए जो प्रथम अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसमें कितने सदस्यों ने भाग लिया था? उसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था बच्चों। कितने? 72 यानी 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इसके बाद में क्या होता? मद्रास अधिवेशन। कौन सा? वो सॉरी, कलकत्ता अधिवेशन होता बच्चों। कलकत्ता अधिवेशन कब होता है? 1886 में। मुंबई अधिवेशन 85 में और कलकत्ता अधिवेशन होता है बच्चों इसके एक साल बाद 1886 ईस्वी में होता है। इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? मेरे भाई दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी बच्चों। क्या? दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई। और बच्चों एक और अधिवेशन होता है, कौन सा? मद्रास अधिवेशन बच्चों। कौन सा? मद्रास अधिवेशन। मद्रास अधिवेशन कब होता है? मद्रास अधिवेशन होता है 1887 ईस्वी में। और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? बदरुद्दीन तैयब जी के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? बदरुद्दीन तैयब के द्वारा की गई थी। आप लोगों ने शानदार तरीके से याद करना है, इसी तरीके से जैसे मैं आप लोगों से रिवीजन करवा रहा हूँ, आप लोगों ने मेरे साथ साथ रिवीजन करना है मेरे भाई। क्या? मेरे साथ साथ रिवीजन करना है, जिससे मतलब कि आपके अच्छे तरीके से याद हो जाए। देखो, जो मेरे भाई जी के GS होता है मेरे भाई, उसको जितनी भी बार रिपीट कर ले, क्या जितनी भी बार रिपीट कर ले, वही तो बहुत कम पड़ता है मेरे भाई। क्या? वही बहुत कम पड़ता है। जीके का जो मेरे भाई याद करने का तरीका होता है मेरे भाई, उसका सिर्फ क्या होता है? रिवीजन ही होता है मेरे भाई। क्या? रिवीजन होता है, उसके कहानी के माध्यम से उसको याद करो। कौन सा पढ़ा हमने? मद्रास अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? बदरुद्दीन तैयब के बारे में। किसके बारे में बताया हमने आप लोगों से? बदरुद्दीन तैयब जी के बारे में। ठीक। ये कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष भी किसे माना जाता है? ये बदरुद्दीन तैयब से बच्चों। तो पहली बार तमिल भाषा में भाषण किसके द्वारा दिया गया था बच्चों?
कांग्रेस के किस अधिवेशन में क्वेश्चन बनता है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार तमिल भाषा में भाषण दिया गया था, कौन व्यक्ति थे में, ये थे बदरुद्दीन तैयब थे बच्चों, कौन, बदरुद्दीन तैयब। तो प्यारे बच्चों हमने छोटा छोटा सा जो था वो आपका रिवीजन करवा दिया, पहले पार्ट का कुछ बचा वो आपने अच्छे तरीके से रिवीजन करना। इनमें हम बढ़ते हैं आपके पार्ट नंबर 2 के साथ कांग्रेस के, और जो भी बचा कुछ रह जाएगा बच्चों पार्ट नंबर 3 के अंतर्गत हम आप लोगों से क्या कंप्लीट कांग्रेस का जो भी है जितना भी फैक्ट बनता है आप लोगों से कंप्लीट करवा दिया जाएगा मेरे भाई। अगर कांग्रेस के अंतर्गत कोई भी क्वेश्चन बनता है तो मेरे भाई इससे बाहर नहीं जाना मेरे भाई, क्या आप लोगों ने इसको याद करना और इससे बाहर कुछ नहीं जाना, ठीक, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। आइए बढ़ते हैं मेरे भाई, क्या कलकत्ता अधिवेशन बच्चों, क्या कलकत्ता अधिवेशन, देखो कलकत्ता अधिवेशन बच्चों कई बार हुआ, एक बार 86 में हुआ बच्चों मेरे भाई, क्या 86 में भी देखने को मिला हमें, और यहाँ पे कब हुआ मेरे भाई 1906 ईस्वी। देखो जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था मेरे भाई कब हुआ, 1906 ईस्वी में था। कलकत्ता अधिवेशन 1906 के जो अध्यक्ष थे बच्चों कौन थे मेरे भाई, मेरे दादा भाई नौरोजी थे। कौन थे बच्चे, दादा भाई नौरोजी थे। इसके मेरे भाई कलकत्ता अधिवेशन 1906 के जो अध्यक्षता किसने की थी, दादा भाई नौरोजी ने की थी। और जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था 1986 ईस्वी में उसकी भी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, वो भी दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। ये जो कलकत्ता अधिवेशन 1906 में होता है इसमें हमें क्या देखने को मिला, जो पहली बार स्वराज मेरे भाई, क्या तो पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किस अधिवेशन में किया गया, क्वेश्चन में पूछा जाता है मेरे भाई, तो कलकत्ता अधिवेशन 1906 में किया गया था बच्चों, क्या कलकत्ता अधिवेशन 1906 में किया गया था। क्या मेरे भाई पहली बार स्वराज, क्या मेरे भाई पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किस अधिवेशन के अंतर्गत किया गया था, तो कलकत्ता अधिवेशन 1906 में, और किसके द्वारा किया गया था, दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था बच्चों, किसके, दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया। याद रखना आप लोगों ने अच्छे तरीके से। और हमें क्या देखने को मिला इसमें, स्वदेशी बहिष्कार, स्वदेशी आंदोलन का बहिष्कार और राजनीतिक हथियार के रूप में एक क्वेश्चन बनता है मेरे भाई इसमें, यहाँ पे स्वदेशी व बहिष्कार आंदोलन को राजनीतिक हथियार के रूप में अपनाने का विचार किसके द्वारा रखा गया है बच्चों, एक क्वेश्चन बनता है, इसको नोट करना आप लोगों ने, ये भी दादा भाई नौरोजी के द्वारा रखा गया है मेरे भाई, किसके, दादा भाई नौरोजी के द्वारा रखा गया है। इसके बाद में होता है बच्चों कलकत्ता अधिवेशन के बाद में नेक्स्ट अधिवेशन क्या, सूरत अधिवेशन बच्चों, क्या सूरत अधिवेशन। सूरत अधिवेशन कब होता है, 1907 ईस्वी में होता है मेरे भाई, क्या सूरत अधिवेशन होता है 1907 ईस्वी में। इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, ये रास बिहारी बोस के द्वारा की गई थी बच्चों, किसके, जो सूरत अधिवेशन हुआ था 1907 ईस्वी में इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, रास बिहारी बोस के द्वारा की गई थी। इसको मेरे भाई रास बिहारी घोष के द्वारा की गई थी। और यहाँ से हमें क्या हुआ मेरे भाई, जो सूरत अधिवेशन हुआ था 1907 में, यहाँ से कांग्रेस पार्टी का 2 भागों में विभाजन हुआ, किसमें बच्चों, गरम दल और नरम दल में बच्चों, का गरम दल और नरम दल में। यहाँ पे ये लिखा हुआ मेरे भाई इंडियन नेशनल कांग्रेस का 2 भागों में विभाजन हुआ, किसमें, गरम दल और नरम दल में। बात कीजिए बेटा किसमें, गरम दल का नेता कौन था बच्चों, लाल बाल जिसे हम बोलते लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल बच्चों, क्या गरम दल के नेता माने जाते हैं, ठीक। इसके बाद में होता है बच्चों सूरत अधिवेशन के बाद में नेक्स्ट अधिवेशन कौन सा होता है, कलकत्ता अधिवेशन। कलकत्ता अधिवेशन इससे पहले आप लोगों ने एक 1986 में पढ़ा, एक 1906 में पढ़ा बच्चों 1886 में, और एक किसमें पढ़ा मेरे भाई 1906 में पढ़ा। और यहाँ पे देखने को मिला हमें कलकत्ता अधिवेशन 1911। क्या बच्चों, कलकत्ता अधिवेशन 1911 की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, क्वेश्चन बनता है, तो आपका जवाब क्या होगा, पंडित विष्णु नारायण के द्वारा की गई थी मेरे भाई, किसके द्वारा, पंडित विष्णु नारायण के द्वारा की गई थी। और बात की जाए जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था 1911 ईस्वी में, और हमें यहाँ से क्या देखने को मिला था, राष्ट्र ज्ञान को कांग्रेस के मन से पहली बार गाया था बच्चों, क्या एक क्वेश्चन बनता है, राष्ट्र ज्ञान को कांग्रेस के मन से पहली बार कब गाया गया था बताओ, राष्ट्र ज्ञान को कांग्रेस मन से पहली बार कब गाया गया था, तो कलकत्ता अधिवेशन बच्चों, क्या कलकत्ता अधिवेशन 1911 में गाया गया था बच्चों, क्या कलकत्ता अधिवेशन 1911 में गाया गया था। और जो इसकी अध्यक्षता की थी बच्चों किसने की थी, पंडित विष्णु नारायण ने की थी मेरे भाई, किसने, पंडित विष्णु नारायण ने की थी। इसके बाद में होता है मेरे भाई बांकीपुर, बांकीपुर है बच्चों, क्या बांकीपुर में बांकीपुर है मेरे भाई, बांकीपुर है, बांकीपुर, तो बांकीपुर कहाँ पड़ता है, बिहार में पड़ता है। बांकीपुर अधिवेशन होता है बच्चों कब होता है, ये 1912 में होता है मेरे भाई, क्या बांकीपुर अधिवेशन कब होता है मेरे भाई, किस स्थान पर पड़ता है बांकीपुर, ये बिहार में अंत पड़ता है। और ये अधिवेशन कब होता है, 1912 ईस्वी में होता है। पूछ लिया जाता है बांकीपुर अधिवेशन कब हुआ,
बच्चों बांकीपुर जो अधिवेशन हुआ वो 1912 में हुआ, और जो इसकी अध्यक्षता की थी, बांकीपुर अधिवेशन 1912 की अध्यक्षता की थी, किसने की थी? रंगनाथ नरसिंह मुधोलकर के द्वारा। बच्चों क्या? रंगनाथ नरसिंह मुधोलकर। बच्चों ये कौन व्यक्ति थे? रंगनाथ नरसिंह मुधोलकर व्यक्ति थे भाई, जिसने उनकी अध्यक्षता की थी। यहाँ से मेरे भाई जब बांकीपुर अधिवेशन हुआ था, यहाँ पे अमूर हमें क्या देखने को मिला? ए ओ ह्यूम को कांग्रेस का पिता घोषित किया गया था। अगर क्वेश्चन बनता है ए ओ ह्यूम को, यानी एलन एक्टिव ह्यूम को कांग्रेस का पिता कब घोषित किया गया था, आपका जवाब क्या होगा? बांकीपुर अधिवेशन। लेकिन जो बांकीपुर अधिवेशन है वो कब हुआ था मेरे भाई? 1912 ईस्वी में था। जगह कौन सी थी? वो बिहार में पड़ता है बच्चों। क्या? बिहार के अंतर्गत पड़ता है। इसके बाद में हमें यहाँ से क्या देखने को मिला? इसके बाद में होता है नेक्स्ट अधिवेशन कौन सा? लखनऊ अधिवेशन। लखनऊ अधिवेशन कब होता है बच्चों? लखनऊ अधिवेशन जो होता है 1940 ईस्वी में होता है। और बच्चों इसके अध्यक्ष किसे माना जाता है? लखनऊ अधिवेशन 1940 का अध्यक्ष किसे माना जाता है? अंबिका चरण मजमूमदार थे बच्चों। को वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से पूछा जाता है लखनऊ अधिवेशन 1940 की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो आपका जवाब क्या होगा? अंबिका चरण मजमूमदार के द्वारा बच्चों। यहाँ से हमें लखनऊ अधिवेशन में क्या हुआ था बच्चों? कांग्रेस का नरम दल। बच्चों क्या? कांग्रेस का नरम दल और गरम दल में समझौता हो गया था बच्चे भाई। क्वेश्चन बनता है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, कांग्रेस का नरम दल और गरम दल में समझौता कब हुआ था? तो आपका जवाब क्या होगा? लखनऊ अधिवेशन। और लखनऊ अधिवेशन बेटा कब हुआ था? ये 1940 ईस्वी में होता है मेरे भाई। क्या? 1940 ईस्वी में होता है लखनऊ अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? अंबिका चरण मजमूमदार के द्वारा की गई थी। क्या? अंबिका चरण मजमूमदार के। मुझसे कमेंट बॉक्स में बताओ बेटा कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे बच्चों, और साथ साथ में नोट्स बना के भी चल रहे हो आप लोग, यस या नो लिख के बच्चों। और मेरे से ये बताओ मेरे भाई, वीडियो कहाँ से कहाँ तक देख रहे हैं मेरे भाई? प्रत्येक बच्चा बताओ आप कमेंट में मेरे भाई, कौन कौन बच्चा इस वीडियो किस किस स्टेट से देख रहा है। हमें भी तो पता चले अब तक हमारी वीडियो कहाँ तक फैली है बच्चों। क्या? हमें भी तो पता चला कि हमारी वीडियो तक कहाँ तक फैली है। तो प्यारे बच्चों, इधर से हमारे 1000 सब्सक्राइब पूरे हो चुके हैं, और वॉच टाइम भी बहुत जल्दी पूरा आ जाएगा। कम से कम 400 घंटा का वॉच टाइम है, कम से कम 15 दिन में कंप्लीट हो जाएगा बच्चों। आप लोगों को बहुत ज्यादा बहुत प्यार देखने को मिला, थैंक यू। आइए देखते हैं इसमें किसकी बात कर रहे थे बेटा हम? लखनऊ अधिवेशन। लखनऊ अधिवेशन कब होता है? 1940 में होता है। और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? अंबिका चरण मजमूमदार के द्वारा। हमें यहाँ से क्या देखने को मिला बच्चों? कांग्रेस का नरम दल और गरम दल में समझौता कब देखने को मिला? तो ये 1940 के लखनऊ अधिवेशन में देखने को मिला बच्चों। क्या? और इसके बाद में वो क्या बात की जाए? कांग्रेस और मुस्लिम लीग का समझौता बच्चों। क्या? कांग्रेस और मुस्लिम लीग का समझौता बच्चों कहाँ से हुआ था मेरे भाई? लखनऊ अधिवेशन से। कांग्रेस और मुस्लिम लीग का समझौता बच्चों कब हुआ था? लखनऊ अधिवेशन 1940 में होता है मेरे भाई। और जिसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? अंबिका चरण मजमूमदार के द्वारा की गई थी बच्चों। क्या? अंबिका चरण मजमूमदार के द्वारा की गई। और इसे ही हम किस नाम से जाने जाते हैं बच्चों? इसे लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है मेरे भाई। क्या? लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है। बोलो मेरे भाई, कितना भाग क्या मेरे भाई याद हुआ या नहीं हुआ? ठीक, तो कुछ साथ साथ में नोट बना के चलना है। बोलो कि मेरे भाई के तो एक बार इसका रिवीजन करवा दिया जाए या नहीं करवा दिया जाए? थोड़ा सा रिवीजन करवा दो जल्दी जल्दी, तो मेरे भाई फिर पढ़ेंगे इस पार्ट की तरफ, तो आपको अच्छे तरीके से याद हो जाए मेरे भाई। क्या? कलकत्ता अधिवेशन 1906। अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। यहाँ से हमें क्या देखने को मिला? पहली बार स्वराज का शब्द का प्रयोग किया गया। तो क्या पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग कब किया गया? तो आपका जवाब हो सकता है कलकत्ता अधिवेशन 1906। ठीक, यहाँ से और हमें क्या देखेंगे? क्वेश्चन बनता है यहाँ से, स्वदेशी व बहिष्कार आंदोलन को राजनीतिक हथियार के रूप में अपनाने का विचार किसने रखा बच्चों? ये क्वेश्चन अभी एनटीपीसी में पूछा गया था मेरे भाई। तो इसका आंसर क्या था मेरे भाई? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। इसके बाद में होता है सूरत अधिवेशन 1907 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी घोष थे बच्चों। कौन? रास बिहारी घोष। यहाँ से कांग्रेस का मेरे भाई क्या होता है? दो भागों में विभाजन होता है, गरम दल और नरम दल। गरम दल के नेता में मेरे भाई कौन थे? लाल बाल पाल थे, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, ये माने जाते हैं मेरे भाई। इसके बाद में होता है कौन सा? कलकत्ता अधिवेशन। कलकत्ता अधिवेशन बच्चों कब होता है? 1911 ईस्वी में होता है, और इसकी अध्यक्षता पंडित विश्व नारायण के द्वारा की जाती है बच्चों। किसके? पंडित विश्व नारायण के द्वारा की जाती है। बात की जाए राष्ट्रगान को कांग्रेस मंच से पहली बार कब गाया गया था? तो आपका जवाब होगा कलकत्ता अधिवेशन 1911 ईस्वी। बच्चों क्या? कलकत्ता अधिवेशन 1911 ईस्वी में बेटा। ठीक है, यहाँ से फिर आता है बांकीपुर अधिवेशन बच्चों। क्या?
जब बांकीपुर अधिवेशन होता है बच्चों, ये कहाँ पे पड़ता है? बांकीपुर बिहार में पड़ता है। और ये अधिवेशन कब होता है? 1912 में होता है। इसके अध्यक्ष कौन थे बच्चों? रंगनाथ नरसिंह मुधोलकर थे। वैसे बात हम बांकीपुर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? रंगनाथ नरसिंह मुधोलकर थे बच्चों। कौन? रंगनाथ नरसिंह मुधोलकर थे। यहाँ से हमें क्या है, जो एलन एक्टेवियन होम जो एओ उन्हें कांग्रेस का पिता घोषित कर दिया गया था बच्चों। किस अधिवेशन में? बांकीपुर अधिवेशन के दौरान बच्चों। इसके बाद में होता है लखनऊ समझौता। लखनऊ समझौता कब होता है? 1940 में, जिसके अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। बच्चों यहाँ से कांग्रेस और मुस्लिम लीग का समझौता होता है मेरे भाई। क्या कांग्रेस और मुस्लिम लीग का समझौता किस अधिवेशन के तहत होता है? लखनऊ अधिवेशन 1940 के तहत होता है। और जिसे किस नाम से जाना जाता है? लखनऊ पैक्ट के। लखनऊ पैक्ट को किस नाम से जाना जाता है मेरे भाई? जो लखनऊ अधिवेशन होता है 1940, उसे किस नाम से जाना जाता है? लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है। यहाँ से क्या होता है? कांग्रेस का नरम दल और गरम दल में भी समझौता है बेटा। किसमें? कांग्रेस का जो नरम दल और गरम दल में समझौता होता है मेरे भाई, वो भी हिस्सा देखने को मिलता है। ठीक, इसके बाद में नेक्स्ट की बात की जाए बच्चों, यहाँ पे लखनऊ अधिवेशन के अंतर्गत और हमें क्या देखने को मिला बच्चों? तो पंडित मदन मोहन मालवीय थे, उन्होंने लखनऊ समझौते का विरोध किया था बच्चों। अगर एक क्वेश्चन बनता है, लखनऊ समझौते का विरोध किसके द्वारा किया गया था बच्चों? पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया था मेरे भाई। ऐसे एकमात्र व्यक्ति थे बच्चों जिन्होंने लखनऊ समझौता का विरोध किया था बच्चों। ठीक है, कौन से और किन व्यक्तियों ने? पंडित मदन मोहन मालवीय ने किया था बच्चों। ठीक, इस अधिवेशन में और हमें क्या देखने को मिला? ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा बच्चों। क्या? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। यह कथन किसका है? आप लोगों ने सिर्फ इतना पढ़ा है, बाल गंगाधर तिलक। लेकिन आप लोगों ने ये नहीं पता मेरे भाई कि ये मेरे भाई जो नारा था, ये किस अधिवेशन के दौरान दिया गया था? तो ये लखनऊ अधिवेशन 1940 के दौरान दिया गया था बच्चों। क्या? तो मेरे भाई इसमें क्या लिखा हुआ है? इस अधिवेशन में, किस अधिवेशन में? लखनऊ अधिवेशन 1940 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा दिया गया था बच्चों। किसके द्वारा दिया गया था? तो यहाँ से कितने क्वेश्चन बने बेटा? कम से कम 2 से 4 क्वेश्चन बने एक क्वेश्चन के माध्यम से। ठीक है, इसके बाद में होता है क्या? नेक्स्ट मेरे भाई कोलकाता अधिवेशन होता है बच्चों। उतारो एक बार इसने, अभी आते हैं। फिर हमें क्या देखने को मिला बच्चों? कलकत्ता अधिवेशन देखने को मिला मेरे भाई। क्या? कलकत्ता अधिवेशन। कलकत्ता अधिवेशन कब होता है? 1917 ईस्वी में होता है मेरे भाई। 1917 ईस्वी में जो कलकत्ता अधिवेशन होता है 1917 में, देखो कलकत्ता अधिवेशन में अलग अलग अध्यक्ष हुए बच्चों। क्या? सभी के अलग अलग अध्यक्ष हुए। ठीक, तो मेरे भाई इसके अध्यक्ष कौन थे? एनी बेसेंट थे बच्चों। कौन? एनी बेसेंट थे। कांग्रेस पार्टी की प्रथम महिला अध्यक्ष से क्वेश्चन बनता है मेरे भाई, कई बार एग्जाम में भी आ चुका। कांग्रेस पार्टी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? तो आपका जवाब होगा एनी बेसेंट है बच्चों। कौन? एनी बेसेंट। कांग्रेस पार्टी की प्रथम महिला अध्यक्ष, देखो मैं क्या कह रहा हूं आप लोगों से, कांग्रेस पार्टी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी है? तो मेरे भाई वो एनी बेसेंट है बच्चों। और किस अधिवेशन में? कलकत्ता अधिवेशन 1917। और बच्चों इसकी अध्यक्षता भी बच्चों किसके द्वारा की गई थी? एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को साथ साथ याद करके चल रहे होंगे बच्चों। जो कलकत्ता अधिवेशन होता 1917 में होता प्यारे बच्चों, हमें यहाँ से क्या देखने को मिला था मेरे भाई? जो तिरंगा झंडा है बच्चों, इसे सर्वप्रथम पहली बार कब अपनाया गया था? तो कलकत्ता अधिवेशन 1917 के दौरान अपनाया गया था मेरे भाई। का कलकत्ता अधिवेशन कलकत्ता अधिवेशन बच्चों का 1917 के दौरान अपनाया गया था मेरे भाई। ठीक है, इसके बाद में होता है बच्चों बेलगांव अधिवेशन। बच्चों बेलगांव अधिवेशन, ये बेलगांव कहाँ पे पड़ता है? आप लोगों ने पढ़ा भी होगा बच्चों, सबसे ज्यादा देखने को मिला हुआ है। बेलगांव जो अधिवेशन होता है बच्चों कर्नाटक में पड़ता है मेरे भाई। कहाँ? कर्नाटक में पड़ता है। ये कब होता है बेलगांव अधिवेशन? 1924 में होता है बच्चों। क्या? 1924 में। इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता बच्चों किसके द्वारा की गई थी? महात्मा गांधी के द्वारा। वो कौन सा था बच्चों? बेलगांव अधिवेशन। वो कब हुआ था मेरे भाई? 1924 ईस्वी में होता है। ठीक है, कर लिया होगा नोट। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट मेरे भाई, नेक्स्ट अधिवेशन। एक होता है कानपुर अधिवेशन बच्चों। क्या? कानपुर अधिवेशन। कानपुर अधिवेशन बच्चों कब होता है? 1925 ईस्वी में होता है मेरे भाई। क्या? कानपुर अधिवेशन हमें कब देखने को मिला? 1925 ईस्वी में मिला। इसमें हमें क्या देखने को मिला बच्चों? सरोजिनी नायडू ने इसकी अध्यक्षता की थी। कानपुर अधिवेशन 1925 की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? सरोजिनी नायडू के द्वारा की गई थी। कांग्रेस पार्टी की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बच्चों। क्या? कांग्रेस पार्टी की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू थी बच्चों। क्वेश्चन बनता है, कांग्रेस पार्टी की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। कांग्रेस पार्टी की
प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी। बच्चों देखो मैं क्या कह रहा, कांग्रेस पार्टी की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, और कांग्रेस पार्टी की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी बेटा? सरोजिनी नायडू थी। अच्छे तरीके से याद करना बच्चों, और ये बच्चा क्या है, गलती कर जाता है। ठीक, ये गलती आगे नहीं करनी आप लोगों ने। ठीक है, आइए देखते हैं फिर, हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया था? बताओ, हिंदी को राष्ट्र, जो हमारी जो मातृभाषा है हिंदी है, इसको राष्ट्रभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया था बच्चों? ये भी कानपुर अधिवेशन 1925 के दौरान किया गया था मेरे भाई। क्या? कानपुर अधिवेशन 1925 के दौरान किया गया था। ठीक, इसके बाद में आते हैं, सर्वप्रथम ध्वज वंदना विजय विश्व तिरंगा प्यारा बच्चों किसके द्वारा गाया गया था? श्यामलाल प्रसाद गुप्त के द्वारा गाया गया था। और किस अधिवेशन में गाया गया था पहली बार? ये कानपुर अधिवेशन 1925 के दौरान गाया गया था। एक बार फिर रिवीजन करवाता हूँ, देखो देखो मेरे भाई, विजय विश्व तिरंगा प्यारा किसके द्वारा गाया गया था बच्चों? श्यामलाल गुप्त पार्षद द्वारा गाया था। ठीक है, और सबसे पहली बार गाया था बच्चों किस अधिवेशन में गाया गया था? यो कानपुर अधिवेशन 1925 में गाया गया था। और प्यारे बच्चों, इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? सरोजिनी नायडू के द्वारा की गई थी। सरोजिनी नायडू एकमात्र ऐसी भारतीय महिला अध्यक्ष है मेरे भाई, क्या, जो कांग्रेस पार्टी की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी बच्चों। ठीक है, तो यहां से फिर हम देखते हैं, हसरत मोहानी ने पहली बार पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा बच्चों, और जो पास नहीं हो सका। बच्चों क्वेश्चन बनता है, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किसके द्वारा रखा और जो पास ना हो सका बच्चों? ये क्या मेरे भाई? हसरत मोहानी के द्वारा रखा गया था बच्चों। किसके? हसरत मोहानी के द्वारा रखा गया था। और ये भी किस अधिवेशन के दौरान रखा गया था बच्चों? ये कानपुर अधिवेशन 1925 के दौरान बच्चों। क्या? कानपुर अधिवेशन 1925 के दौरान रखा गया था। इसके बाद कानपुर अधिवेशन के बाद में होता है बेटा मद्रास अधिवेशन। मद्रास अधिवेशन कब होता है? ये होता है 1927 ईस्वी में। कब? मद्रास अधिवेशन कब होता है? 1927 ईस्वी में होता है। लेकिन इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? डॉक्टर एम ए अंसारी के द्वारा की गई थी बच्चों। किसके? डॉक्टर एम ए अंसारी के द्वारा की गई थी। बात की जाए, कांग्रेस ने पहली बार पूर्ण स्वाधीनता को कब अपना लक्ष्य बनाया था मेरे भाई? क्या? देखो मेरे भाई, जो मद्रास अधिवेशन 1927 में बनाया था। ठीक है, तो मेरे भाई हमने यहाँ से मद्रास अधिवेशन पढ़ा। इसके बाद में पढ़ते हैं बेटा इसमें लाहौर अधिवेशन बच्चों। क्या? लाहौर अधिवेशन। ठीक, लाहौर अधिवेशन बच्चों कब होता है? ये 1929 में होता है मेरे भाई। क्या? जो लाहौर अधिवेशन होता है बच्चों कब होता है? 1929 में होता है। लेकिन इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की थी बच्चों। क्या? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। किसकी? लाहौर अधिवेशन 1929 की बच्चों। इसमें हमें क्या देखने को मिला? जो लाहौर अधिवेशन होता 1929 को, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी, इसमें हमें क्या बदलाव देखने को मिला? इसमें हमें देखा बच्चों, क्या, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था। प्यारे बच्चों क्वेश्चन बनता है, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित किया गया था? तो आपका जवाब होगा लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी में बच्चों। क्या? लाहौर अधिवेशन 1929 में। प्यारे बच्चों, हमने आप लोगों से क्या है, देखो आज में हमारा पार्ट नंबर 2 था बच्चों कांग्रेस अधिवेशन का। जो बचा कुचा पार्ट रहेगा बच्चों पार्ट नंबर 3 के अंतर्गत कंप्लीट करवा देने। आप लोगों ने मेरे भाई कोई भी पेड कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं है। चाहे बच्चा अग्निवीर की तैयारी करो, या यूपी पुलिस की, या एसएससी जीडी, या रेलवे एनटीपीसी, ऑल एग्जाम मेरे भाई किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो बच्चों, आप लोगों से कंप्लीट नोट्स तैयार करवाए जाएंगे मेरे भाई, 1 बाय 1 करके। बस आप लोगों ने उसके लिए क्या करना है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। ठीक है भाई, और मेरे से भाई अच्छे तरीके से नोट्स तैयार करो और तैयारी करो और अपना सिलेक्शन पाओ और निकलो बच्चों। ठीक है, मिलते हैं इसी के साथ में पार्ट नंबर 3 के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मुस्कुराओ मगर इशारा मत करना, मुस्कुराओ मगर इशारा मत करना, किसी घर के लड़के को आवारा मत करना। मुस्कुराओ मगर इशारा मत करना, किसी घर के लड़के को आवारा मत करना। मजाक को बनने में, मजाक को मोहब्बत बनने में देर नहीं लगती, ये मजाक दोबारा मत करना बच्चों। क्या? ये मजाक दोबारा मत करना। प्यारे बच्चों, आप लोगों ने बताना कि कमेंट बॉक्स में कि आप लोगों को शायरी कैसी लगी है, और क्लास भी बताना मेरे भाई। ठीक बच्चे, तो प्यारे बच्चे, हम कहाँ से शुरुआत कर रहे थे बच्चों? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बच्चों हमने पार्ट नंबर 1 पढ़ा और पार्ट नंबर 2 पढ़ा। जैसे हमने आप लोगों से बताया था कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हम इनको 3 भागों में डिवाइड करके पढ़े हैं। तो आज हमारा कौन सा भाग है? ये हमारा भाग नंबर 3 है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंतर्गत जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आप लोगों से आज कंप्लीट वीडियो हो जाएगी मेरे भाई। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंतर्गत से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो मेरे भाई इससे बाहर कुछ नहीं जाने का मेरे बच्चों। क्या? इससे बाहर कुछ नहीं जाने का।
बस इसके लिए आप लोगों ने क्या करना पड़ेगा, अपने शानदार तरीके से नोट्स तैयार करने पड़ेंगे और इसका रिवीजन अच्छे तरीके से करना पड़ेगा। अच्छा बच्चों, वीडियो को ज़्यादा देरी ना करते हुए अपने वीडियो को, अपने चैप्टर की शुरुआत करें, और जिस भाई ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आइए देखते हैं मेरे भाई, पार्ट नंबर 2 समाप्त हमने कहाँ से करा था, लाहौर अधिवेशन से करा था बेटा। कहाँ से जो पार्ट नंबर 2 हमने समाप्त करा था बच्चों, कहाँ से करा था, लाहौर अधिवेशन से करा था बेटा। बात की जाए लाहौर अधिवेशन कब हुआ था मेरे भाई, लाहौर अधिवेशन जो था 1929 में होता बेटा। कब हुआ था, जो लाहौर अधिवेशन है ये कब हुआ था, 1929 में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, क्वेश्चन किस तरीके से हुआ, जो लाहौर अधिवेशन है 1929 में हुआ था बच्चों। लाहौर अधिवेशन कब हुआ था, 1929 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी बच्चा, तो मेरे भाई आपका जवाब क्या होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू की। लेकिन लाहौर अधिवेशन हुआ था, इसके अंतर्गत और भी हमें कुछ देखने को मिला, और कुछ क्या देखने को मिला बच्चों, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था बच्चों। क्या, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से, जो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था वो किस अधिवेशन के दौरान किया गया था, तो आपका जवाब क्या होगा, लाहौर अधिवेशन 1929 के द्वारा बच्चों। और जिसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, पंडित नेहरू के द्वारा की गई थी बच्चों। ये पंडित नेहरू के द्वारा की गई थी। इसके बाद में नेक्स्ट अधिवेशन होता है बच्चों, अलग अलग समय पर अलग अलग अधिवेशन हुए, और बच्चों अलग अलग व्यक्ति इनके क्या हुए, अध्यक्ष हुए मेरे भाई। इसके बाद में होता है कराची अधिवेशन। कराची अधिवेशन बेटा कब होता है, कराची अधिवेशन होता है 1931। कब, कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्ष कौन थे बच्चों, क्वेश्चन पूछा जाएगा आप लोगों से। कराची अधिवेशन जो था 1931 को हुआ था, जो उसके अध्यक्ष कौन थे, आपका जवाब होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल थे बच्चों। क्या, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इसके अंतर्गत और हमें क्या देखने को मिला, पहली बार मौलिक अधिकारों की मांग, ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका कि पहली बार मौलिक अधिकारों की मांग बच्चों कब की गई थी, तो आपका जवाब क्या होने वाला है, कराची अधिवेशन 1931 के दौरान। जो मौलिक अधिकारों की मांग तो 1931 में हुई थी। बात की जाए मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव कब रखा गया था, किसके द्वारा रखा गया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रखा गया था मेरे भाई। क्या, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव बच्चों किसके द्वारा रखा गया था, पंडित नेहरू के द्वारा रखा गया था। और मौलिक अधिकारों की मांग बच्चों सरदार वल्लभ भाई पटेल। लेकिन कब, कराची अधिवेशन 1931 के दौरान बच्चों, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी भाई। किसने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। एक क्वेश्चन आता है मेरे भाई, किस अधिवेशन में गांधी ने कहा कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा मेरे भाई। क्या, किस अधिवेशन में कहा था, बोलो मेरे भाई। क्या, किस अधिवेशन के अंतर्गत कहा था गांधी ने कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा, तो मेरे भाई ये भी बात किसके दौरान की थी, कराची अधिवेशन 1931 के दौरान की थी। इसके बाद में जो नेक्स्ट अधिवेशन होता है, देखो आप लोगों ने क्या पढ़ा, लाहौर अधिवेशन 1929। फिर क्या पढ़ा मेरे भाई, कराची अधिवेशन 1931। इसके बाद में होता है लखनऊ अधिवेशन 1936 बच्चों। क्या, लखनऊ अधिवेशन 1936 बच्चों। क्या, यहाँ लखनऊ अधिवेशन कब होता है, 1936 को होता है। इसके अध्यक्ष कौन थे, तो आपका जवाब क्या होगा सर, पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष मेरे भाई। क्या, पंडित जवाहरलाल नेहरू। देखो हमने क्या है, लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष बेटा कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इधर लखनऊ अधिवेशन जो हुआ मेरे भाई, एक लखनऊ अधिवेशन इससे पहले भी होता, जिसके अध्यक्ष कौन थे, उसे क्या नाम लेकर हमने बच्चों, देखो मजमूनदार थे, कुछ ऐसे नाम है उनका। ठीक है, तो अलग अलग समय पर अलग अलग अध्यक्ष हुए बच्चों। तो बात की जाए लखनऊ अधिवेशन 1936 की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, तो आपका जवाब क्या होगा, पंडित नेहरू के द्वारा की गई थी। किसके, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। बात कीजिए, एक क्वेश्चन बनता है मेरे भाई क्या यहाँ से, किस अधिवेशन में पंडित नेहरू ने कहा कि मैं समाजवादी हूं और मेरा लक्ष्य क्या है, समाजवाद की स्थापना करना है बच्चों। किस अधिवेशन के दौरान कही थी मैं ये बात, तो लखनऊ अधिवेशन 1936 के दौरान की गई थी। अगर एक किस तरीके से और क्वेश्चन बनता है, किस ये मतलब कि किस, देखो किसने कहा कि मैं समाजवादी हूँ, मेरा लक्ष्य क्या है, समाजवाद की स्थापना करना है, तो यह कथन किसका है, तो आपका जवाब क्या होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू बच्चों। क्या, पंडित जवाहरलाल नेहरू। देखो एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, हम आपको साथ साथ में ये भी बताते हुए चल रहे मेरे भाई। क्या, ये भी बताते हुए चल रहे। ठीक, तो इसके बाद में होता है मेरे भाई, आप लोगों ने क्या पढ़ा, लाहौर अधिवेशन 1929, कराची अधिवेशन 1931 और लखनऊ अधिवेशन बेटा 1936 पढ़ा। इसके बाद में हम पढ़ने वाले हैं क्या, फैजपुर अधिवेशन बच्चों। क्या, फैजपुर अधिवेशन।
फैजपुर अधिवेशन बच्चों, ये फैजपुर कहाँ पे पड़ता है? सबसे पहली बात है महाराष्ट्र के अंतर्गत पड़ता है बच्चों। क्या जो फैजपुर पड़ता है महाराष्ट्र। फैजपुर महाराष्ट्र अधिवेशन कब होता है? 1937 में होता है। और इसकी अध्यक्षता भी किसके द्वारा की जाती है? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की जाती है। ये ऐसा एकमात्र अधिवेशन है जो गांव में होता है बच्चों। क्या गांव में होता? कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया कि एकमात्र अधिवेशन जो गांव में होता है वो कौन सा था? फैजपुर अधिवेशन 1937 हुआ था बच्चों। क्या फैजपुर अधिवेशन 1937। और इसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे बच्चों। क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसमें क्या हुआ? पहली बार कांग्रेस का अधिवेशन कहां पर हुआ? गांव के अंतर्गत हुआ। वो कौन सा अधिवेशन था? तो फैजपुर अधिवेशन था बच्चों। कौन सा? फैजपुर अधिवेशन था। इस फैजपुर अधिवेशन के अंतर्गत हमें क्या देखने को मिला? इसमें जो 13 सूत्रीय अस्थायी कृषि कार्यक्रम को घोषित किया गया था मेरे भाई। क्या बात की क्वेश्चन किस तरीके से हुआ? 13 सूत्रीय अस्थायी कृषि कार्यक्रम को कब घोषित किया गया था? तो आपका जवाब हुआ फैजपुर अधिवेशन 1937 के दौरान बच्चों। क्या फैजपुर अधिवेशन 1937 के दौरान किया था। इसके बाद में नेक्स्ट अधिवेशन होता है कौन सा? हरिपुरा अधिवेशन होता है। हरिपुरा कहाँ पे पड़ता है मेरे भाई? गुजरात के अंतर्गत पड़ता है मेरे भाई। क्या गुजरात के अंतर्गत हरिपुरा जो अधिवेशन होता है ये कब होता है? 1938 में होता है मेरे भाई। कब होता है? 1938 में होता है। सॉरी बच्चा, कहाँ सीखते हैं बच्चों? हरिपुरा अधिवेशन। हरिपुरा अधिवेशन कब होता है? 1938 में होता है। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस थे बच्चों। क्या हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष बच्चों कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे। ये कहाँ पे हुआ? गुजरात के अंतर्गत हुआ बच्चों 1938 के दौरान। इसके बाद में होता है बच्चों त्रिपुरी अधिवेशन। बच्चों त्रिपुरी अधिवेशन, ये त्रिपुरी अधिवेशन बच्चों, त्रिपुरी कहाँ पे पड़ता है? जबलपुर मध्य प्रदेश में पड़ता है मेरे भाई। क्या ये जबलपुर मध्य प्रदेश में पड़ता है। और जो त्रिपुरी अधिवेशन होता है बच्चों कब होता है? 1939 को होता है मेरे भाई। क्या 1939 को होता है। इसमें हमें सबसे पहली बार क्या देखने को मिला? इसमें अध्यक्ष पद के लिए पहली बार मतदान का प्रयोग। अगर बात की जाए किस अधिवेशन के दौरान अध्यक्ष पद के लिए पहली बार मतदान का प्रयोग किया गया था बच्चों? किस अधिवेशन के दौरान अध्यक्ष पद के लिए पहली बार मतदान का प्रयोग किया गया था? तो आपका जवाब होगा बच्चों क्या? त्रिपुरी अधिवेशन जबलपुर मध्य प्रदेश बच्चों। क्या 1939 के अंतर्गत हुआ था? कब? 1939 के अंतर्गत हुआ था। इसमें क्या और क्या देखने को मिला? सुभाष चंद्र बोस के अध्यक्ष पद से त्याग पत्र देने। मतलब कि ये भी क्वेश्चन बनता है मेरे भाई। क्या सुभाष चंद्र बोस ने अपने अध्यक्ष पद से किस अधिवेशन के दौरान मेरे भाई क्या त्याग पत्र दिया था? तो मेरे भाई कौन सा अधिवेशन था? त्रिपुरी अधिवेशन था बच्चों। क्या त्रिपुरी अधिवेशन था। देखो इसमें क्या लिखा? सुभाष चंद्र बोस के अध्यक्ष पद से त्याग पत्र देने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या है, जब सुभाष चंद्र बोस ने क्या अपना त्याग पत्र दे दिया अध्यक्ष पद से, तो यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या बना देगा बच्चों? इसका अध्यक्ष बना देगा मेरे भाई। किसका? इसका अध्यक्ष बना दिया। किसका? त्रिपुरी अधिवेशन का। बात की जाए त्रिपुरी अधिवेशन कहाँ पे होता बच्चों? मध्य प्रदेश जबलपुर में होता बेटा। कब? मध्य प्रदेश जबलपुर में होता। तो मेरे भाई आइए थोड़ा सा एक बार इसका रिवीजन कर ले, फिर बढ़ते हैं इस पार्ट की तरफ। ठीक, तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? लाहौर अधिवेशन 1929, अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसके अंतर्गत उन्होंने क्या देखा? पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। इसके अंतर्गत लाहौर अधिवेशन 1929 के दौरान। कराची अधिवेशन होता है नेक्स्ट, कब होता है? 1931 में होता है। इसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इसमें हमें क्या देखने को मिला? पहली बार मौलिक अधिकारों की मांग बच्चों। क्या पहली बार जो मौलिक अधिकारों की मांग रखी गई थी कराची अधिवेशन 1931 में रखी गई थी। मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव किसके द्वारा रखा गया था? पंडित नेहरू के द्वारा। इसके अंतर्गत क्या कहा था? गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा बच्चों। किस अधिवेशन में की गई थी? तो कराची अधिवेशन 1931 के दौरान। ठीक, बात की जाए इसके बाद नेक्स्ट होता है लखनऊ अधिवेशन। लखनऊ अधिवेशन कब होता है? 1936 में होता है। इसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित नेहरू थे बच्चों। कौन? पंडित नेहरू थे। इस अधिवेशन में इसने हमें क्या कहा था कि मैं एक समाजवादी हूँ, मेरा लक्ष्य क्या है? समाजवाद की स्थापना करना है बच्चों। ये भी बात किस अधिवेशन में की थी? लखनऊ अधिवेशन जो हुआ था बच्चों 1936 में होता। इसके बाद में हुआ फैजपुर अधिवेशन, ये महाराष्ट्र के अंतर्गत होता है। ये एकमात्र अधिवेशन है जो गांव में हुआ कांग्रेस का। और बात की जाए इसमें 13 सूत्रीय अस्थायी कृषि कार्यक्रम को घोषित किया गया था। बात की जाए इसके बाद में होता है हरिपुरा। हरिपुरा अधिवेशन होता है बेटा, ये कहाँ पे होता है? गुजरात के अंतर्गत होता है। कब होता है? 1938 में होता है। इसके अध्यक्ष कौन थे? क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो आपका जवाब क्या होगा? सुभाष चंद्र बोस थे बच्चों। क्या? सुभाष चंद्र बोस थे। इसके बाद में होता है त्रिपुरी अधिवेशन बच्चों। त्रिपुरा नहीं है, त्रिपुरी अधिवेशन। क्या?
त्रिपुरा नहीं है बच्चों, त्रिपुरी आयोग। क्या बच्चों? त्रिपुरी अधिवेशन। ये जगह कहाँ पे पड़ती है बच्चों? मध्य प्रदेश में पड़ती है, जबलपुर नामक स्थान। कब होता है ये? 1939 को होता है। इसमें पहली बार क्या होता है? अध्यक्ष पद के लिए पहली बार मतदान का प्रयोग किया गया था बच्चों। क्या? अध्यक्ष पद के लिए पहली बार मतदान का प्रयोग कब किया गया था? आपका जवाब हुआ त्रिपुरी अधिवेशन। लेकिन जो त्रिपुरी अधिवेशन होता कब होता है? ये 1939 को होता है। कब बच्चों? 1939 को होता है। इसमें क्या हुआ? जब सुभाष चंद्र बोस ने अपने अध्यक्ष पद से त्याग पत्र दे दिया, तो उसके स्थान पर अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने साथ साथ में नोट्स बना के चल रहे हो और रिवीजन भी अच्छे तरीके से हो रहा होगा। तो बच्चों अब हम बात कहाँ से करें? इसके बाद में होता है रामगढ़ अधिवेशन। मेरे भाई क्या रामगढ़ अधिवेशन वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। रामगढ़ अधिवेशन बच्चों ये कब होता है? 1940 में होता है मेरे भाई। क्या? 1940 में होता है। इसके अध्यक्ष कौन थे? अब्दुल कलाम आजाद बच्चों। कौन? अब्दुल कलाम आजाद, यानी एपीजे अब्दुल कलाम आजाद थे बच्चों। और ये जो रामगढ़ अधिवेशन है बच्चों, ये रामगढ़ अधिवेशन मतलब किस जगह में पड़ता है बच्चों? महाराष्ट्र में पड़ता है मेरे भाई। क्या? महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है। इसमें कांग्रेस पार्टी के सर्वाधिक समय तक अध्यक्ष रहे बच्चों। एक क्वेश्चन पूछ जाता है मेरे भाई, कांग्रेस पार्टी के कौन सी ऐसे एकमात्र व्यक्ति है बच्चों, मुस्लिम अध्यक्ष, जो सर्वाधिक समय तक अध्यक्ष रहे? बच्चों ये है एपीजे अब्दुल कलाम बच्चों। क्या? एपीजे अब्दुल कलाम। इनको भारत का मिसाइल मैन भी कहा जाता है। 1940 से लेकर 1945 तक मेरे भाई क्या अध्यक्ष पद पर बने रहे मेरे बच्चों। क्या? 1940 से लेकर 1945 तक क्या है? ये अध्यक्ष बने रहे। इसके बाद में होता है बच्चों मेरठ अधिवेशन। मेरठ कहाँ पे पड़ता है? ये उत्तर प्रदेश के अंतर्गत पड़ता है। मेरठ अधिवेशन 1940 को होता है बच्चों। क्या? मेरठ अधिवेशन कब होता है? ये 1940 को होता है। और इसके अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी बनाया गया था बच्चों। के इसके अध्यक्ष किसे बनाया गया था? जेबी कृपलानी को बनाया गया था। और हमें यहाँ से क्या देखने को मिला? स्वतंत्रता के समय 15 अगस्त 1947 जेबी कृपलानी कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे मेरे भाई। क्या? जो स्वतंत्रता के समय है बच्चों, जिस टाइम स्वतंत्र हुए हम उस समय तक बच्चों क्या है? जेबी कृपलानी के कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। इसके बाद में होता है नेक्स्ट अधिवेशन जयपुर अधिवेशन। जयपुर अधिवेशन कब होता है बच्चों? 1948 में होता है मेरे भाई। क्या? जयपुर अधिवेशन कब होता है? 1948 को होता है। कब? 1948 को होता है। राजस्थान में पड़ती है ये जगह मेरे भाई। क्या? इसके अध्यक्ष कौन थे? पट्टाभी सितावर मेरे भाई। स्वतंत्रता के बाद पहला अधिवेशन बच्चों। क्या मेरे भाई? क्या होता है? स्वतंत्रता के बाद पहला अधिवेशन। उस स्वतंत्रता के समय बच्चों कौन सा अधिवेशन? मेरठ अधिवेशन होता है मेरे भाई। क्या? जो स्वतंत्रता का समय हुआ था बच्चों को कौन सा अधिवेशन हुआ? मेरठ अधिवेशन। उस स्वतंत्रता के बाद पहला अधिवेशन कौन सा होता? जयपुर अधिवेशन। और इसके अध्यक्ष बच्चों कौन थे? पट्टाभी सीताराम मैया थे। कौन थे? पट्टाभी सीताराम मैया थे बच्चों। इसमें हमें क्या देखने को मिला? सबसे अधिक बार, अच्छा एक क्वेश्चन बनता है बच्चों, सबसे अधिक बार कांग्रेस पार्टी का आयोजन कहाँ पे हुआ बच्चों? सबसे अधिक बार कांग्रेस पार्टी का आयोजन जो सबसे अधिक बार है मेरे भाई, वो 10 बार जो देखने को मिला हमने कलकत्ता में देखने को मिला। मुंबई और मद्रास में बच्चों हमें कितनी बार देखने को मिला? जो सबसे ज्यादा आयोजन हुए भाई कांग्रेस पार्टी के, सबसे ज्यादा आयोजन हुए 7 बार जो आयोजन हुए मुंबई और मद्रास के अंतर्गत हुए। लेकिन कलकत्ता के अंतर्गत बच्चों 10 बार। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों ने याद करना है। किस तरीके से क्वेश्चन होगा मैं बताता हूँ। कांग्रेस पार्टी का आयोजन सबसे अधिक बार किस जगह पर हुआ? तो आपका जवाब क्या होगा? कलकत्ता में। कितनी बार हुआ? 10 बार हुआ। मद्रास और मुंबई में कितनी बार हुआ? 7 बार हुआ बच्चों। कितना? 7 बार हुआ। बच्चों यहाँ से कुछ थोड़े से मेरे क्या भाई क्या कांग्रेस के थोड़े से वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, ये आप लोगों ने याद करने। ठीक, तो इसमें अंतर्गत क्या है बच्चों? कांग्रेस का सम्मेलन 3 दिन का तमाशा है। यह बात किसके द्वारा कही गई थी बच्चों? यह कथन किसका है बच्चों? क्या कांग्रेस का सम्मेलन 3 दिन का तमाशा है, यह कथन किसका है? तो अश्विनी कुमार दत्त का है बच्चों। किसका? यह बात, यह कथन किसका है? अश्विनी कुमार दत्त का है। इसके बाद में कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है। यह बात किसने कही थी? यह बात बच्चों लाला लाजपत राय ने की थी। ठीक, डायरेक्ट क्वेश्चन को आते हैं मेरे भाई। क्या कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है? यह बात किसके द्वारा की गई थी? ये लाला लाजपत राय के द्वारा की गई थी। एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ से में, क्या कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं? यह बात किसके द्वारा की गई थी बच्चों? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। बच्चों क्या है? कांग्रेस के लोग जो है पद के भूखे हैं, यह बात किसके द्वारा की गई थी? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है बच्चों यहाँ से। एक और क्वेश्चन बनता है मेरे भाई, कांग्रेस संप्रदाय लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाला संगठन है, यह बात किसके द्वारा की गई थी? डफरिन के द्वारा की गई थी बच्चों। क्या? डफरिन के द्वारा की गई थी। ठीक,
एक क्वेश्चन और बनता है मेरे भाई का, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यदि वर्ष में एक बार मेंढक की तरह टर्राओगे तो आप लोगों को कुछ नहीं मिलेगा मेरे भाई क्या। यदि वर्ष में एक बार मेंढक की तरह टर्राओगे तो यह बात किसके द्वारा की गई थी, यह कथन किसका है बच्चों, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। क्या मेरे भाई, अगर आप एक वर्ष में एक बार मेरे भाई क्या है मेंढक की तरह टर्राओगे, मेंढक की तरह टर्राने का मतलब क्या है, आप लोगों ने चुनाव जीत लिया बच्चों, फिर आप लोगों ने शिकल नहीं दिखाई, जिस वक्त आपका चुनाव नजदीक आया फिर आप मीडिया के सामने आए, ठीक। तो यही बात कही गई कि जब एक वर्ष में, इनका कथन क्या था बच्चों, यदि वर्ष में एक बार मेंढक की तरह टर्राऊंगा तो आप लोगों को कुछ नहीं मिलेगा। तो वही बात बच्चों आज चली आई बच्चों, क्या आज चली आई। देखो मेरे भाई क्या, देखो आज भाजपा है बच्चों, आज प्रदेश के अंतर्गत किसकी सरकार है बच्चों, उत्तर भारत बच्चों किसकी, तो कुछ सभी जगह लगभग किसी भारत की सरकार, वो बच्चों किसकी, बीजेपी की सरकार है मेरे भाई, किसकी, बीजेपी की सरकार है। लेकिन कांग्रेस और संगठन मिलकर बच्चों पूरा जोर मिला रहे मेरे भाई क्या, मेरे भाई पूरे एकजुट होकर मतलब इसको तोड़ दे। लेकिन बच्चों क्या, वो समय कहाँ गया था मेरे भाई क्या, जब आप लोगों ने, जब आपकी जरूरत बच्चों समाज के लोगों ने थी, ठीक है। तो इसमें क्या कहा, यदि वर्ष में एक बार मेंढक की तरह टर्राऊंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, तो यह बात किसके द्वारा कही गई थी, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कही गई थी। एक क्वेश्चन और बनता है मेरे भाई, कांग्रेस एक प्रकार की याचना करने वाली संस्था है, यह बात किसके द्वारा कही गई थी, विपिन चंद्र पॉल के द्वारा कही गई थी बच्चों, किसके द्वारा, विपिन चंद्र पॉल के द्वारा कही गई थी। होता है बच्चे यहाँ से बंगाल का विभाजन मेरे भाई क्या, बंगाल विभाजन, बंगाल विभाजन आप लोगों ने सबने पढ़ा होगा मेरे भाई क्या, तो ये सब क्वेश्चन बनता है बच्चों। देखो जितने बंगाल विभाजन के अंतर्गत जो भी क्वेश्चन बनते हैं मैंने आप लोगों के सामने दिखाया हूँ। बंगाली विभाजन कब होता है बेटा, 1905 ईस्वी को होता है मेरे भाई, कब होता है, बंगाल विभाजन 1905 को होता है। इसके मेरे भाई बंगाली विभाजन का निर्णय भी रखा गया वो कभी ना कभी तो बच्चों, जो बंगाल विभाजन का निर्णय रखा गया था ये कब रखा गया था, तो 20 जुलाई 1905 ईस्वी को रखा था बच्चों, कब, 20 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन का निर्णय रखा गया था। बात की जाए बंगाल विभाजन का विरोध कब किया गया था मेरे भाई, 7 अगस्त 1905 को किया गया था। ये सन वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप लोगों ने याद करनी है और आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। बंगाल विभाजन का विरोध कब किया गया था, तो 7 अगस्त 1905 ईस्वी को किया गया था बच्चों, कब, 7 अगस्त 1905 को। निर्णय कब रखा गया था बच्चों, 20 जुलाई 1905 को, और विरोध करा गया था बच्चों बंगाली विभाजन का 7 अगस्त 1905 ईस्वी को। बंगाली विभाजन प्रभाव कब हुआ था बच्चों, तो आपका जवाब हो सर 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को मेरे भाई, कब, 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को हुआ था बच्चों। बात करें बंगाली विभाजन का रद्द भी किया गया था बच्चों, बंगाली विभाजन को रद्द कब किया गया था, ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका। तो जो बंगाली विभाजन जो रद्द हुआ था बच्चों 1911 ईस्वी में होता बच्चों, और किसके समय में होता, ये लॉर्ड हार्डिंग के समय में होता मेरे भाई क्या, लॉर्ड हार्डिंग के समय में होता बच्चों। तो बेटा इसके अंतर्गत जितने भी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंतर्गत क्वेश्चन बनते हैं ये हमने आप लोगों से कंप्लीट पाठ करवा दिया गया, और उसके शानदार तरीके से आप लोगों ने नोट्स तैयार करने और अच्छे तरीके से तैयारी करनी बच्चों, ठीक। तो मेरे भाई आइए एक बार फिर थोड़ा सा रिवीजन कर ले बच्चों, जिससे मतलब ये आपके साथ साथ में याद हो जाए, ठीक है। देखो हमने सबसे पहले पढ़ा बच्चों लाहौर अधिवेशन 1929, जवाहरलाल नेहरू बच्चों, ठीक। कराची अधिवेशन पढ़ा बच्चों 1931 में, अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकारों की मांग रखी गई बच्चों, मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव बच्चों पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, साथ साथ में नोट करके चलना है आप लोगों ने, याद करना है। गांधी ने क्या क्या कहा था, गांधी मर सकते हैं लेकिन मेरे भाई गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा बच्चों, कराची अधिवेशन में कही थी गांधी ने। लखनऊ अधिवेशन होता बेटा कब होता, 1936 में। इसके अध्यक्ष कौन थे, पंडित नेहरू थे बच्चों। इसमें क्या है, मैं एक समाजवादी हूँ, मेरा लक्ष्य क्या है, समाजवाद की स्थापना करना है। यह कथन किसका है बच्चों, ये कथन पंडित जवाहरलाल नेहरू का है। जो कथन बच्चों कब कहा था बच्चों, लखनऊ अधिवेशन 1936 के दौरान कहा था बच्चों। इसके बाद में होता है फैजपुर अधिवेशन, फैजपुर अधिवेशन बच्चों क्या 1937 में होता है। इसके अध्यक्ष कौन थे, पंडित नेहरू थे बच्चों। पहली बार कांग्रेस का जो अधिवेशन बच्चों कब हुआ था, गांव में हुआ बच्चों, एकमात्र अधिवेशन है जो गांव में हुआ बच्चों, कौन सा था, फैजपुर अधिवेशन। ये फैजपुर कहाँ पे पड़ता है, ये महाराष्ट्र के अंतर्गत पड़ता है बच्चों, क्या महाराष्ट्र के अंतर्गत। इसमें और क्या देखने को मिला, 13 सूत्रीय अस्थायी कृषि कार्यक्रम को घोषित किया गया था। कुछ उसके बाद में होता है हरिपुरा अधिवेशन, कब होता है 1938 में। अध्यक्ष कौन थे, सुभाष चंद्र बोस। त्रिपुरी अधिवेशन होता है बेटा कब, जबलपुर में होता है, जबलपुर मध्य प्रदेश में, कब होता है 1939 में होता है। इसमें क्या होता है बच्चों, अध्यक्ष पद के लिए पहली बार मतदान का प्रयोग हुआ। यहाँ पे क्या, सुभाष चंद्र बोस ने अपने अध्यक्ष पद से त्याग पत्र दे दिया, और उसके बाद में तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बना दिया गया मेरे भाई क्या। इसके बाद में होता है रामगढ़ अधिवेशन, रामगढ़ कहाँ पे पड़ता है मेरे भाई, महाराष्ट्र में पड़ता है। कब होता है, 1940 में। अध्यक्ष कौन थे, अब्दुल कलाम आजाद। कांग्रेस पार्टी के सबसे लंबे समय तक मेरे भाई अध्यक्ष रहे कौन, अब्दुल कलाम आजाद।
ठीक। और कब से लेकर कब तक, 1940 से 1945 तक। भारत का मिसाइल मैन भी नहीं कहा जाता मेरे भाई, क्या भारत का मिसाइल मैन नहीं कहा जाता। इसके बाद में होता है मेरठ अधिवेशन बच्चों, कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। तो 1940 को होता है बच्चों। और इसके अध्यक्ष कौन थे, JB कृपलानी थे। स्वतंत्रता के समय होता है बच्चों ये, ठीक है। जयपुर अधिवेशन हो बच्चों, स्वतंत्रता के बाद पहला अधिवेशन बच्चों। क्वेश्चन पूछा जाता है स्वतंत्रता के बाद पहला अधिवेशन कौन सा हो मेरे भाई, तो जयपुर अधिवेशन हुआ। कब हुआ ये, 1948 में। इसके अध्यक्ष कौन थे, पट्टाभी सीतारामैया था बेटा। कौन, पट्टाभी सीतारामैया थे। सबसे अधिक बार मेरे भाई कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ में कहाँ पे देखने को मिला, तो कलकत्ता में देखने को मिला 10 बार। और मुंबई और मद्रास में बच्चों में कितनी बार देखने को मिला, 7 अधिवेशन है बच्चों वहाँ पे। इसके बाद में आते हैं बच्चों कुछ फैक्ट आते हैं मेरे भाई कांग्रेस के अंतर्गत, जो भी क्वेश्चन बनते हैं भाई, आप लोग वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लिखा है यहाँ से। कांग्रेस कांग्रेस का सम्मेलन 3 दिन का तमाशा है, यह कथन किसका है बेटा, तो अश्विनी कुमार दत्त का है बच्चों। किसका, अश्विनी कुमार दत्त का, याद रखना आप लोगों ने। इसके बाद में आते हैं मेरे भाई क्या, कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है, यह कथन किसका है बच्चों, लाला लाजपत राय का है मेरे भाई। कांग्रेस के लोक पदों के भूखे हैं, यह कथन किसका है, बंकिम चंद्र चटर्जी का है बच्चों। किसका, बंकिम चंद्र चटर्जी का है। कांग्रेस संप्रदाय लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाला संगठन, यह बात किसके द्वारा कही थी, डफरिन के दिमाग की उपज है बच्चों। यदि वर्ष में एक बार मेंढक की तरह टकराऊंगा तो कुछ नहीं मिलेगा, तो यह कथन किसका है बच्चों, बाल गंगाधर तिलक का है। कांग्रेस एक प्रकार की याचना करने वाली संस्था है, यह कथन किसका है, विपिन चंद्र पोल का है बच्चों। किसका, विपिन चंद्र पोल का है बच्चों, ठीक। इसके बाद में पढ़ा हमने बच्चों बंगाल विभाजन। आप लोगों ने ये तो पढ़ा होगा, बंगाल विभाजन 1905 को होता है बच्चों। बंगाल विभाजन का निर्णय कब रखा गया था, 20 जुलाई 1905 को रखा गया था बेटा। कब, 20 जुलाई 1905 को रखा गया था। और जो बंगाल विभाजन का विरोध किया गया था बच्चों, कब किया गया था, 7 अगस्त 1905 को किया था बेटा। कब, 7 अगस्त 1905 को किया था। बंगाल विभाजन प्रभावी में कब आया था मेरे भाई, 16 अक्टूबर 1905 को आया था मेरे भाई। कब, 16 अक्टूबर 1905 को आया था। बंगाल विभाजन को रद्द कब किया गया था, 1911 में। और बात कीजिए किसके समय में किया गया था, लॉर्ड हार्डिंग के समय में किया गया था। तो बच्चों आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको क्लास कैसे लगी। और इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट लेकर आएंगे बच्चों, कौन सा, जलियांवाला बाग। बच्चों क्या, आप लोगों ने कोई पेड कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं है मेरे भाई, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे भाई क्या, इस मार्कर के माध्यम से लिख लिख के आप लोगों से कंप्लीट हिस्ट्री करवाई जाएगी। इधर से आप लोगों की क्वालिटी भी चली गई है, आप लोगों को कंप्लीट क्वालिटी और मैथ्स में आप लोगों को कंप्लीट करवा दिया गया है बच्चों, ठीक है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो बच्चों, इधर से आप लोगों का अग्निवीर का एग्जाम नजदीक आ चुका, लगभग करीबन 1.5 पौने 2 महीने का समय बचा है मेरे भाई, क्या 2.5 महीने का समय लगा हुआ बचा हुआ है। और ये जीएस मेरे भाई काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। और इधर से आप लोगों से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। तो मेरे बच्चे अच्छे तरीके से तैयारी करते हो, तो इसी के साथ में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।